हेलो एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज यहाँ पर हम देखेंगे कक्षा 4 सरल हिंदी पाठमाला पाठ 10 अमर सेनानी सुभाष चंद्र बोस। इस पाठ में हम देखेंगे पाठ का परिचय, पाठ का वाचन, प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ और भाषा ज्ञान। तो चलिए शुरू करेंगे। कक्षा 4 पाठ 10 अमर सेनानी सुभाष चंद्र बोस। पाठ परिचय। सुभाष चंद्र बोस ने अपने व्यक्तिगत सुखों को त्याग कर देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। वह अपनी अंतिम सांस तक आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे। कठिन शब्द: आज़ादी, प्रसिद्ध, अनुकूल, लड़ाई, व्रत, त्याग, देशभक्त, स्वयंसेवक, आदर्श, देशवासी, गठन, समर्पित, नौजवानों, फलस्वरूप, प्रेरणा, संचार, यूरोप। अब यहाँ पर करेंगे हम पाठ का वाचन। भारत की आज़ादी की लड़ाई के अमर वीर सुभाष अर्थात नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे महान वीर देशभक्त थे जिन्हें देशवासी कभी नहीं भुला पाएंगे। आज़ादी के इस दीवाने ने देश के नौजवानों में नए जीवन का संचार किया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीदास बोस था, जो कटक के प्रसिद्ध वकील थे। सुभाष बचपन से ही तेज बुद्धि वाले थे। बड़े होकर सरकारी नौकरी त्याग कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी के बुलाने पर नवयुवक सुभाष ने देश सेवा का व्रत ले लिया। महात्मा गांधी के कहने पर सुभाष चंद्र बोस देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ रहकर देश सेवा के कार्य करने लगे। उन्होंने अग्रदूत नामक पत्र का संपादन शुरू किया। नौजवानों में सुभाष बहुत प्रसिद्ध हुए। सन 1921 में सुभाष बाबू ने एक स्वयंसेवक दल का गठन किया। देश सेवा के फलस्वरूप उन्हें अनेक बार जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, परंतु सन 1930 में उन्हें कारावास हुआ। स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उन्हें रिहा कर दिया। स्वास्थ्य लाभ के लिए वे यूरोप गए। विदेश में 4 वर्ष तक उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के अनुकूल वातावरण का निर्माण किया। भारत लौटने पर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज के अध्यक्ष चुने गए। अगले वर्ष उन्होंने त्रिपुरा अधिवेशन का सभापतित्व किया, परंतु महात्मा गांधी से विरोध होने पर सुभाष बाबू ने कांग्रेस छोड़ दी और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इन दिनों दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। अंग्रेज सरकार ने भारत रक्षा कानून के अंतर्गत सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया। सुभाष चंद्र बोस ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। इसलिए सरकार ने उन्हें घर में ही नजरबंद कर दिया। एक दिन सुभाष बाबू सरकार की आंखों में धूल झोंक कर नजरबंदी से भाग निकले। वे कोलकाता से पेशावर जा पहुंचे। दुर्भाग्यवश सन 1945 में जापान जाते हुए सुभाष चंद्र बोस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कहा जाता है कि सुभाष बाबू संसार को छोड़कर चल बसे। देशवासियों का यह प्रिय नेता अपनी मातृभूमि की सेवा करते हुए त्याग व बलिदान के आदर्श की जो कहानी लिख गए, वह सदा हमें प्रेरणा देती रहेगी। आज भी नेताजी के नारे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो तथा जय हिंद भारतीयों में देश के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा देते हैं। आइए इस महान स्वतंत्रता सेनानी को नमस्कार करें। इसके बाद हम देखेंगे शब्दार्थ।
साथ ही साथ अंग्रेजी में अनुवाद भी दिया है, समरी ऑफ द लेसन और शब्दार्थ। यहाँ पर हम देखेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ है पहला बुद्धि, अर्थ है ज्ञान। उपरांत अर्थ है बाद, आफ्टरवर्ड्स, लेटर। प्रथम पहला। स्वदेश अपना देश। नज़रबंद कैद। दुर्भाग्यवश बुरी किस्मत से। पराजय हार। समर्पित किसी चीज़ के प्रति समर्पण। अगला है पर्यायवाची शब्द। आज़ादी स्वतंत्रता। कारावास जेल। प्रेरणा प्रोत्साहन। विलोम शब्द। दुर्भाग्य सौभाग्य। वीर कायर। पराजय जीत। अगला प्रश्न देखेंगे हम अभ्यास से। पाठ से दिए गए प्रश्नों के उत्तर बोलकर दीजिए। सुभाष चंद्र का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर कटक में। दूसरा, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? उत्तर 23 जनवरी 1897 में। ग, सुभाष चंद्र बोस जेल से निकलकर कहाँ रहे? उत्तर घर में। घ, भारत लौटने पर सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया? उत्तर है आज़ाद हिंद फौज का। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, सुभाष चंद्र बोस के परिवार का परिचय दीजिए। सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकीदास बोस कटक के प्रसिद्ध वकील थे। दूसरा प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने देशबंधु चित्तरंजन दास की क्या मदद की? उत्तर, सुभाष चंद्र बोस देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ रहकर देश सेवा के कार्य करने लगे। अगला तीसरा, आज़ाद हिंद फौज किसने और कब बनाई? उत्तर, भारत लौटने पर सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। घ, सुभाष चंद्र बोस ने कौन से नारे दिए? उत्तर, सुभाष चंद्र बोस के नारे। पहला, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दूसरा, दिल्ली चलो। और तीसरा, जय हिंद। यह पांचवा, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर, सन 1945 में जापान जाते समय सुभाष चंद्र जी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसी में उनकी मृत्यु हो गई। प्रश्न 3, पाठ के आधार पर रिक्त स्थान भरिए। पहला, सुभाष बाबू का जन्म कटक में हुआ। दूसरा, जानकीनाथ कटक के प्रसिद्ध वकील थे। तीसरा, सुभाष बाबू ने अग्रदूत का संपादन किया। चौथा, सन 1921 में उन्होंने एक स्वयंसेवक दल का गठन किया। और पांचवा, सुभाष बाबू का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अगला है, सही उत्तर पर टिक लगाइए। पहला है प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? कुल मिलाकर 4 तारीख वर्ष दिए हैं, उसमें से एक सही उत्तर लिखना है। 1869 में, 1897 में, 1879 में और 1887 में। सही उत्तर है 1897 में। तो सुभाष चंद्र बोस के पिता क्या थे? वकील, डॉक्टर, राष्ट्रीय नेता, समाजसेवक। तो हमने यहाँ पर उत्तर देखा था वकील। तीसरा, सुभाष चंद्र बोस किससे प्रभावित हुए? यहाँ पर 4 नाम हैं। ऑप्शन 4 है महात्मा गांधी, नेहरू, शिवाजी और भगत सिंह। तो सही उत्तर है महात्मा गांधी, पहला ऑप्शन। जीवन मूल्य है, हमें राष्ट्रभक्तों के जीवन से क्या सीखना चाहिए और कैसे? चर्चा कीजिए। इसे आप अपनी कक्षा में चर्चा कर सकते हैं। भाषा ज्ञान, पढ़िए, समझिए और लिखिए। यहाँ पर संज्ञा, भाववाचक संज्ञा के बारे में कहा गया है। वे संज्ञा शब्द जो किसी गुण, दशा या भाव का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे सुंदरता, भिन्नता, भूख, प्यास, बुढ़ापा। भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। जैसे आज़ाद से आज़ादी, वीर से वीरता, बालक से बचपन, स्वस्थ से स्वास्थ्य, सेवक से सेवा, नज़रबंद से नज़रबंदी, पराजित से पराजय और अपराधी से अपराध। पढ़िए, समझिए और लिखिए। शब्द है बुद्धि, संयुक्त अक्षर है ध, नए शब्द बने शुद्ध, युद्ध। आगे हम भी देखेंगे ऐसे कुछ शब्द।
उत्तीर्ण, जिसमें से संयुक्त अक्षर है त को त जोड़ा है त, और ऐसे और द नए शब्द सत्ता और छत्ता। आगे देखेंगे स्वरूप, जिसमें एक जोड़ाक्षर शब्द है स्व, और ऐसे नए दो शब्दों के साथ स्वार्थी और स्वत्व। अगला नया शब्द है न्याय। न्याय में जोड़ाक्षर संयुक्त अक्षर है न्य, न्याय, और न्य से बने हुए शब्द है अनन्य, मान्य। सम्मान, म को म जोड़कर बना है शब्द म, जिसके हम और नए शब्द बताएंगे, जैसे मम्मी और हिम्मत। प्रसन्न, न को न जोड़ा बनेगा प्रसन्न, न, संयुक्त अक्षर है न, और नए शब्द बने इसमें से अन्न, छिन्न, भिन्न और भी बहुत सारे। पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला यहाँ पर प्रसन्न, इसके लिए पर्यायवाची यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं, उसमें से 3 हमने यहाँ पर दिए हैं। खुश, प्रफुल्लित, हर्षित, आनंदित भी आप लिख सकते हैं। अगला है स्वतंत्रता। यहाँ पर लिखें स्वाधीनता, मुक्ति, आज़ादी। अगला है विश्व। 3 समानार्थक शब्द दिए हैं, जगत, संसार, ब्रह्मांड। अगला है आंख, दिया है नेत्र, नयन, लोचन। अगला है युद्ध, जिसके लिए समानार्थक शब्द है रण, संग्राम, लड़ाई। रचनात्मक गतिविधियां देखिए यहाँ पर, क्रिएटिव एक्टिविटीज। आज़ादी के दीवानों के संघर्ष एवं बलिदान के फलस्वरूप ही देश आज़ाद हो सका। देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले इन आज़ादी के दीवानों के प्रति हमें अपनी कृतज्ञता कैसे प्रकट करनी चाहिए। अब यहाँ पर आपके विचार आप लिख सकते हो। 1, 5, 10 वाक्यों में आप अपने विचार लिख सकते हैं कि आज़ादी के दीवानों के लिए अगर हम ग्रीट मतलब अर्थात उनको कृतज्ञता कहना चाहे तो कैसे प्रकट करेंगे, उनके लिए कौन सा काम कर सकते हैं। अगला दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला है मेरा देश, मेरे प्रिय नेता और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपको जिस विषय पर अच्छा लगे आप निबंध लिख सकते हैं। आगे देखेंगे हम। यहाँ पर अगला प्रश्न है, आओ खेले खेल। नीचे दिए गए स्वतंत्रता सेनानियों को पहचान कर उनके नाम अपनी कक्षा में बताइए और उनमें से किसी एक का लघु परिचय दीजिए। अब यहाँ पर जैसे हमने चित्र देखे हैं और चित्र के नीचे तुरंत हमने नाम भी लिखे हैं। जैसे पहला चित्र है भगत सिंह जी का, दूसरा है सुखदेव जी का, तीसरा है राजगुरु जी का और चौथा है चंद्रशेखर आजाद। अब देखेंगे भगत सिंह के बारे में जानकारी यहाँ पर संक्षेप में दी है। भगत सिंह का जन्म पंजाब के बंगा नामक गांव में 28 सितंबर 1907 के देशभक्त सिख परिवार में हुआ। सन 1926 में इन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया। उन्हें बचपन से ही पढ़ने का बड़ा शौक था। भगत सिंह वीर क्रांतिकारी के साथ साथ एक अच्छे पाठक, वक्ता तथा लेखक भी थे। गुलाम देश की आज़ादी के लिए अपना संपूर्ण जीवन भगत सिंह ने देश के नाम लिख दिया। भगत सिंह भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी नेता थे। तो यहाँ पर हमने भगत सिंह के बारे में जानकारी संक्षेप में देखी। आशा करती हूँ ये वीडियो अर्थात कक्षा 4 सरल हिंदी पाठमाला पाठ 10 अमर सेनानी सुभाष चंद्र बोस, ये पाठ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो ऐसे नई नई वीडियोस निश्चित रूप से आप देखना चाहोगे तो ऐसे नई नई वीडियोस को देखने के लिए, पाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो नई नई वीडियोस के साथ बार बार आपसे मिलते रहेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।